अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये भी इंसान के इस्लाम की खूबी है कि जिसे मामले से उसका ताल्लुक़ नहीं उसे छोड़ दे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, हमने इसको इवेल्युएट करना है और हमें वैल्यूज़ गिवन है। तो पहले एक दफ़ा इक्वेशन लिख लेते हैं। x³ y - 2z डिवाइडेड बाय xz। तो अब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। x आपके पास 3 था, 3 का क्यूब, और y आपके पास है -1 - 2 और z आपके पास है -2 डिवाइडेड बाय x और z। x आपके पास 3 है और z आपके पास -2। तो 3 का क्यूब करेंगे, आपके पास आ जाएगा 27 इंटू -1 माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 और ये आ जाएगा -6। तो ये आपके पास आ जाएगा -27 प्लस 4 डिवाइडेड बाय -6। 27 में से 4 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -23 डिवाइडेड बाय -6। माइनस से कैंसिल, 23 डिवाइडेड बाय 6 और ये आपका आंसर है। चलते हैं इसी के पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, अब आपके पास वैल्यू है x = -1, y = -9 और z = 4। वही इक्वेशन है, बस हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ये इक्वेशन थी, इसको दोबारा लिख देते हैं एक दफ़ा। x³ y - 2z डिवाइडेड बाय xz। तो x³ -1 का क्यूब इंटू y आपके पास है -9 -2 इंटू z आपके पास 4 डिवाइडेड बाय x और z। x आपके पास -1 है और z आपके पास 4 है। तो -1 का क्यूब करेंगे, आ जाएगा -1 इंटू -9 4 2 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय -4। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 9 - 8 डिवाइडेड बाय -4। 9 में से 8 निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाय -4 और यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी। तो हम एक दफ़ा इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं। आपके पास आ गया x² y³ -5 z⁴ डिवाइडेड बाय x y और z। तो x का स्क्वायर है, x आपके पास 4 है, 4 का स्क्वायर, y का क्यूब -2 का क्यूब -5 और z⁴ यानी -1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x आपके पास 4 है, y आपके पास -2 है और z आपके पास -1 है। तो सबसे पहले अगर आप 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और -2 का क्यूब, अगर आपके पास पावर ऑड हो तो वो माइनस लिखते हैं, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब करेंगे, आपके पास आ जाएगा 8 -5 और 1 पावर 4 इवन है तो माइनस ख़त्म होकर ये प्लस हो जाएगा। माइनस प्लस 4 2 ज़ार 8। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 16 मल्टीप्लाई बाय -8, 16 मल्टीप्लाई -8, तो ये आपके पास आ गया -128 -5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपके पास आ जाएगा -133 डिवाइडेड बाय 8 और यही हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 1। तो चलते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा 15 2x - 3y - 4। अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन कर लें तो ये जो -2x है ये आपके पास +2x बन जाएगा और ये जो +3y आपके पास -3y बन जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 2x - 3y प्लस 4 2x - 3y। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं।
2x माइनस 3y और उसके ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखते हैं 15 + 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 15 + 4 19 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y और यही हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, अब आप देख सकते हैं इसका एलसीएम डिफरेंट है, तो हम दोनों वैल्यूज़ को लिखेंगे 1 - 2x 1 + 2x। अच्छा, मैं एलसीएम का एक स्टेप आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। बेसिकली एलसीएम ये होता है कि हम इस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 1 + 2x 1 - 2x मल्टीप्लाई 1 + 2x और 1 - 2x। तो ये आप देखेंगे ये 1 - 2x 1 - 2x कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 2x का होल स्क्वायर माइनस ये प्लस वाली वैल्यूज़ प्लस से कैंसिल और ये आ जाएगा 1 - 2x का होल स्क्वायर। तो अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला खोलना है। a + b का होल स्क्वायर, ये आपके पास होता है a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर और यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे। और सेकंड पे भी ऐसे ही फार्मूला, सिर्फ यहाँ हमने +2ab लिखा है, वहाँ -2ab लिखेंगे। a का स्क्वायर - 2ab + b का स्क्वायर और डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा a - b a + b, तो वो आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ब्रैकेट हटा दें, 1 का स्क्वायर 1 2 2 = 4x और इसको ओपन करेंगे, आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। अच्छा, माइनस को साथ मल्टीप्लाई भी करते जाएं ताकि एक स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 2 = 4x और प्लस माइनस माइनस ये आ गया 4x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - 4x का स्क्वायर। तो ये -1 इस +1 से कैंसिल, -4x² + 4x² से कैंसिल, 4x + 4x ये आपके पास आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 1 - 4x का स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 3। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले बनाएंगे। x का स्क्वायर 25 आपके पास आ गया 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर और 36 आ गया 6 का स्क्वायर माइनस ये आपके पास आ जाएगा x + 5 और x + 6, ये आपके पास आ जाएगा x - 5 x + 5 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा x - 6 x + 6 माइनस x + 5 डिवाइडेड बाय x + 6। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा x - 6 x + 6 और ये +6 ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। अब पहले मैंने आपको बताया था हम यहाँ पूरा एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं LCM, तो ये जब जहाँ पे सारा आएगा तो ये सारा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जब यहाँ पे आएगा x - 6 और x + 6 तो ये समझे सारा एलसीएम इससे कैंसिल हो गया। ये आपके पास आ गया x - 5 x + 5 माइनस +6 से कैंसिल, ये आ जाएगा x + 5 और x - 6। ये आपके पास फार्मूला है a - b a + b, ये आ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट्स में इसको मल्टीप्लाई करें। इस x को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पहला आ जाएगा x का स्क्वायर -6x, फिर ये आ जाएगा +5x - 30 डिवाइडेड बाय a - b a + b, फिर आ जाएगा a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो अब आप क्या करें, x का स्क्वायर 25 का स्क्वायर होता है 25 माइनस ये आ जाएगा x का स्क्वायर 6x में से 5x निकालेंगे आ जाएगा -x - 30 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर -36। तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -25 प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस x और +30 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -36। ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, 30 25 में से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी यूँ आपके पास ये आ गया x + 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -36 और यही आपका
आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 4। तो हम सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करते हैं। एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जब एलसीएम डिफरेंट हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यह आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई से कैंसिल। यह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि एलसीएम सेम है बिल्कुल, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ही दफ़ा, और जो चीज़ ऊपर लिखी है उसको एज इट इज़ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। तो ये फार्मूला आपके पास होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। तो इस एक्स माइनस वाई को हम दो दफ़ा लिखेंगे, एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, माइनस माइनस से कैंसिल। यह आ गया है एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जानिब। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2a और b, और यार खुदा माइनस ये आ जाएगा x प्लस 2, यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे, आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 9। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड में आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये टर्म अगर आप लिखेंगे आ जाएगा x माइनस 2 एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक आपके पास आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा x माइनस 3, और ये x प्लस 3 ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर इस जगह पे मैं एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका मतलब ये x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 3 और x माइनस 2, फिर माइनस, फिर आगे यही चीज़, ये देखें 2 इस 2 से कैंसिल, x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल होगा तो एक बच जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2, तो ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 6, 3 2 ज़ार 6 माइनस, ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब साथ साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर 3x और 2x 5x, 5 2 ज़ार 10x और 6 2 ज़ार 12 माइनस x का स्क्वायर 3x प्लस 2x 5 प्लस माइनस माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x और 5x, ये आपके पास आ गया 15x, और 12 में से 6 निकालेंगे, आपके पास आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की जानिब। पार्ट नंबर 6, जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें
ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 x पावर 4 माइनस 1। तो ये अब आपके पास आ गया है, इसको खोलें, ये आ जाएगा x प्लस, ब्रैकेट हटा देते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाय a माइनस b, a प्लस b आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 और ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 1। ये माइनस x प्लस x से कैंसिल, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 x पावर 4 माइनस 1। तो ये आपके पास फिर एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4 और ये आ जाएगा x पावर 4 माइनस 1। तो ये आपके पास आ जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 1 जार 2, फिर माइनस 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 डिवाइडेड बाय a माइनस b, a प्लस b, ये आपके पास आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2x स्क्वायर से कैंसिल, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 4 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 माइनस 4 x पावर 4 माइनस 1। एलसीएम आपके पास सेम आ गया, x पावर 4 माइनस 1, तो ऊपर आपके पास आ गया है 4 माइनस 4, तो प्लस 4 माइनस 4 ये आपके पास आ गया 0 डिवाइडेड बाय x पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन 5 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वहां से देख सकते हैं। आखिर पे क्लास 9 की एक प्लेलिस्ट भी लगा दी गई है, जिसमें क्लास 9 की किसी भी वीडियो को आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।